सो इससे पहले हम लोगों ने एसएचएम का डेफिनेशन लिया, उसके बाद बताया अगर एसएचएम कर रहा तो उसके इक्वेशंस क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, देन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा निकाला था, है ना। जैसे लिखा था E is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या F is equal to माइनस के एक्स। तो टाइम पीरियड अगर पूछा जाए बच्चों तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा था कितना, ओमेगा इज इक्वल टू पुट कर दोगे रूट के बाई एम, यहाँ पे आ जाएगा m बाई के, है ना। सो अभी हम लोग कुछ मोशंस डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसको हमें ये दिखाना है कि वो मोशन एसएचएम है या नहीं। इफ इट इज एसएचएम देन व्हाट विल बी ओमेगा, दैट मींस व्हाट विल बी टाइम पीरियड। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, या फ्रीक्वेंसी पूछे, या टाइम पीरियड पूछे, बच्चों काम वही करना है। अगर ओमेगा निकल गया जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 2 पाई एफ जो होता है वो होता है ओमेगा, और 2 पाई बाई टी ये भी ओमेगा होता है, टी इक्वल टू निकल जाएगा। दैट मींस आवर टारगेट इज टू फाइंड ओमेगा। इज इट क्लियर? टू फाइंड ओमेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक है और इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा भी देख सकता है। सो ऑनलाइन का कुछ नेगेटिव चीजें है, कुछ पॉजिटिव भी चीजें हैं। सो अगर कोई मोशन एसएचएम होगा बच्चों तो सबसे पहले तो वो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन होगा तो उसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन का डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्स जीरो। तो मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं, इसको फॉलो करना है, समझ में आ जाएगा, उसके बाद पूरा ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस। बट अभी के लिए हम एक सिस्टम बता रहे हैं कि कोई भी मोशन एसएचएम है या नहीं प्रूफ करना है, हाउ टू फाइंड ओमेगा। इज इट क्लियर कुमोद पंडित? कनेक्टेड हो? यस सर। ठीक है, आवाज आनी चाहिए, जिसका भी नाम लिया आवाज उधर से आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, एसएचएम दिखाने के लिए पहला स्टेप फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं। कोई भी मोशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है जहां पे नेट फोर्स जीरो है, जहां पे ब्लॉक को छोड़ दिया है तो ब्लॉक वही रहेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। दूसरा पोजीशन बच्चों, दूसरा पॉइंट, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है ना। सेकंड स्टेप, displace the particle or block by x from its equilibrium आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, एकदम समझ के अटेंड करना है, समझना है, लिखना है नोटबुक पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाले बच्चों, वहां से ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर दो। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, राइट
all the forces acting on the body। बच्चों इसमें न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन तुम लोग जानते हो न्यूटन्स लॉ तो अच्छे से आता होगा। जितने भी फोर्सेज लग रहा है वो सारे फोर्सेज देख लगा दो, है ना। इफ चौथा स्टेप, if net force is proportional to x and towards equilibrium, है ना, that is, उसी को बोलते हैं क्या बच्चों, towards equilibrium, that is restoring होगा। तो नेट फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा नहीं है, प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट मीन्स ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, then we will say that motion will be SHM. This implies फिर क्या लिख लोगे बच्चों, फिर उसको लिखोगे F is equal to something, suppose माइनस के इंटू एक्स है, माइनस साइन है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन हटा ही देते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो ये कहा दिया टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना, के बाई एम। यही काम इतना करना है। ये 10 से 20% तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने क्या क्या कहा, बट जैसे ही सवाल लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर। बच्चों नोट इट डाउन, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग बना लो, ब्लॉक ले लो, इसका मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, ड्रॉ द डायग्राम। बच्चों इनिशियली सपोज स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, तुम्हें बताओ फोर्सेज क्या होगा, जीरो, फोर्सेज जीरो है, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहला स्टेप हमारा हो गया टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। देन डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, यहां लेके चला गया x। समझो क्या कर रहा हूं मैं, ब्लॉक को यहां से x लेके चले गए, स्प्रिंग बच्चों इलोंगेटेड हो गया है ना। तो इस समय अगर ब्लॉक यहां पे है तो फोर्स कैसा होगा बच्चों, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, यू नो दैट ये स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, k इंटू एक्स होता है। देखो ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है, यस, जो नेट फोर्स है बच्चों वो कितना है, मैग्नीट्यूड पे हमने यहाँ पे लिखा, माइनस साइन बार बार लिखने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, किधर का मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन का। F इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, यही तो चाहिए था, इसलिए एक्सेलेरेशन अगर लिखेंगे फोर्स बाय मास, और यही हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल टू केट्स, और ये भी दिखाया क्या है, ये रेस्टोरिंग है। तो ओमेगा निकल गया बच्चों,
तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर 2 पाई बाई ओमेगा, तो k बाई m बाई k। सारे बच्चों के नोटबुक पे इतना होना चाहिए। बच्चों ये टाइम पीरियड निकल गया। अब ये टाइम पीरियड निकल गया, दैट मीन्स ये कह रहा कि अगर एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम है और इसको क्या किया, यहां से कुछ दूर पुल कर दिया ए डिस्टेंस, और यहां से रिलीज कर दिया t इक्वल टू 0 पे, है ना। सो दिस स्प्रिंग लॉक सिस्टम will perform oscillatory motion, will perform SHM, whose time period will be 2 pi root over mass of the block upon spring constant K। बच्चों ये चैप्टर आज अच्छे से सीख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ बच्चों कि यहां से रिलीज किया है, क्या ये टाइम पीरियड में कहीं एम्पलीट्यूड है क्या? क्या टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड है बच्चों? नहीं है। दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इन एसएचएम, टाइम पीरियड is independent of amplitude of oscillation। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ना। अब इसमें एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, दो केसेस ले लेते हैं बच्चों। आइडेंटिकल ड्रॉ करना, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, स्मूथ सरफेस है। दिस इज पुल्ड बाय डिस्टेंस a and this is pulled by distance 2a and released from rest at t equal to 0। अच्छा, इस ब्लॉक को पुल किया a डिस्टेंस से और इस ब्लॉक को पुल किया है 2a डिस्टेंस से। कितना डिस्टेंस है? 2a and both are released at t equal to 0। इसका नाम देते हैं बच्चों A और इसका नाम देते हैं B। पूछेगा which will cross their equilibrium position first। इक्विलिब्रियम पोजीशंस को सबसे पहले कौन ब्लॉक क्रॉस करेगा? अब जो बच्चा एसएचएम नहीं पढ़ा है तो क्या यार कितना नीट वाले कितना आसान से सवाल पूछते हैं। ये डिस्टेंस इसको A चलना है, इसको 2A चलना है, तो ये पहले क्रॉस करेगा, ये बाद में करेगा। सेम होगा, सेम। लेकिन क्या होगा आंसर बच्चों? सेम टाइम होगा, सेम टाइम। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमने कहा टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, बिकॉज ये एसएचएम कर रहा है, सो बोथ विल क्रॉस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द सेम टाइम। लिख लो, लिखो सारे बच्चे, सवाल में नोटबुक चेक करूंगा। चलो, तो अभी सारे बच्चे कन्विंस्ड है कि बोथ विल क्रॉस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द सेम टाइम। बट मैं बच्चों पूछूं कि ये जो है इस समय क्रॉस किया, ये जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी v1 से क्रॉस किया इक्विलिब्रियम पोजीशंस को, और b जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस को क्रॉस किया वो v2 वेलोसिटी से क्रॉस किया, v2 वेलोसिटी से।
तो ये v1 क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। बहुत बढ़िया, आयुष तो पढ़ रहा है। ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, रूट k/m। और बी ब्लॉक V2 से क्रॉस किया तो V2 भी क्या हो जाएगा A, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2A इंटू ओमेगा। ओमेगा बच्चों सेम रह जाएगा k/m। दैट मीन्स बी ब्लॉक ज्यादा वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, इनफैक्ट ए ब्लॉक से डबल वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो ये जब आ रहा था थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा फास्ट आएगा बच्चों, यहाँ पे उसका वेलोसिटी ज्यादा है, फास्ट चला, दैट्स व्हाई ग्रेटर डिस्टेंस भी इक्वल टाइम में कवर किया। और इनफैक्ट थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के पूछे कि व्हेन दे विल क्रॉस देयर मीन पोजीशन, व्हेन दे विल क्रॉस देयर मीन पोजीशन, तो अगर यहां से इक्विलिब्रियम आने का टाइम हो जाएगा बच्चों t/4, यहां तक दूसरे एक्सट्रीम में t/4, फिर t/4, t/4, तो यहां से आने का टाइम जो हो जाएगा t, वो हो जाएगा t/4, और ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m/k का 1/4, 1/4 का मतलब π/2। बोलो ये क्लियर? मैं स्लो बोल रहा हूं बच्चों, मुझे लग रहा है कि तुम्हें लिखने का टाइम भी दे रहा हूं सफिशिएंट। अब बच्चों एक दिमाग वाला देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, ठीक है? ओके, ये बच्चा नीट लेवल से ऊपर है, सर्टेनली ऊपर है, तो सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये सवाल टफ है, डोंट वरी, जिसको नहीं समझ में आया। तो देखो स्प्रिंग को ब्लॉक से कनेक्ट किया है क्या, अभी डायग्राम में शायद दिख रहा होगा, ब्लॉक इज नॉट कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, block is not connected with string। जब मेरा क्लास करोगे तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना? जो भगवान दिया है ढेर सारा, उसको रेस्ट में नहीं रखना है, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करने दो। अभी बच्चों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सरफेस बच्चों स्मूथ है ना? और ये वॉल है, और थोड़ा सा नॉलेज होगा बच्चों कि एक कोलिजन जो होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है, कौन बताएगा? रिया को थावड़े, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, हर्षल ने भी जवाब दिया, सुमित ने भी जवाब दिया, गुड। तो अगर मान लो v वेलोसिटी से दीवार से कोलाइड करेगा बच्चों, दीवार तो कुछ मूव नहीं करेगा, तो वो v वेलोसिटी से ही वापस आएगा, इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज आएगा। ओके, बहुत बढ़िया सवाल, जे नीट लेवल से ऊपर जे लेवल का सवाल है। दिस ब्लॉक इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस a,
इस ब्लॉक को क्या किया बच्चों, x डिस्टेंस से कंप्रेस किया है और ब्लॉक से वॉल का डिस्टेंस है वो भी a है। And then released from here at t equal to 0. A block perform periodic motion. Find its time period. अच्छा, इसका टाइम पीरियड निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, ट्राई करो। चलो देखो बच्चों, ये क्या एसएचएम कर रहा है मोशन, इसके मोशंस को समझो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जिसने समझ लिया इसका आंसर बहुत क्विकली कर देगा। इसको कंप्रेस किया है, स्प्रिंग बच्चों फोर्स लगा रहा है, ये इधर का जो मोशन है वो एसएचएम है। लेकिन जिस समय यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा बच्चों, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। जो वेलोसिटी होगा वो तुम लोग जानते होगा, ए ओमेगा। ओमेगा हो गया रूट के बाई एम, इतना वेलोसिटी से पहुंचा। अब स्प्रिंग अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, मैंने बता दिया था। अब क्या होगा, स्प्रिंग एलोंगेट होगा क्या, नहीं होगा। सो दिस विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये डिस्टेंस ए है, ऐसे जाएगा बच्चों, हिट करेगा, हिट करके फिर वापस आएगा, फिर वेलोसिटी v नॉट है, फिर स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, फिर यहां तक आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। सो इधर से जाने का टाइम, इसका टाइम पीरियड t/4, इधर से यहां आने का t/4, और ये जाने और आने का। सो टोटल टाइम जो हो जाएगा बच्चों, इसका अगर स्प्रिंग कनेक्टेड होता है तो जो टाइम पीरियड होता है उसका 1/2 t/4 हो जाएगा पाई रूट ओवर m/k, 2 पाई का हाफ, या ऐसे लिख लेता हूं 1/2 ऑफ 2 पाई प्लस यहां से यहां जाने का जो टाइम है उसका डबल बच्चों, ट्वाइस ऑफ जाने और आने का। कितना डिस्टेंस जा रहा है, ए डिस्टेंस जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड से। ए डिवाइड बाई ए रूट ओवर के बाई एम। आंसर आ जाएगा बच्चों पाई रूट ओवर m/k प्लस 2 रूट ओवर m/k। सो टाइम पीरियड आ जाएगा पाई प्लस 2 रूट ओवर m/k। दिस इज द टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? सो ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने ये सॉल्व किया था। आई डोंट रिमेम्बर कि रिकॉर्ड किया था कि नहीं, मैं बताता हूँ एक बार। यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम, इसमें ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है। तो अगर टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सपोज t0 है, तो यहां से यहां जाने का टाइम t0/4
यहां से यहां आने का टाइम भी t0/4, तो 2 टाइम्स ऑफ t0/4। और यहाँ पे वेलोसिटी है बच्चों v0 जो होगा a इंटू ओमेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, कोलाइड किया उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, तो ये तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा a अपॉन वेलोसिटी, आने का भी टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया, और हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, और ये निकल गया, दिस इज योर आंसर। इसमें वेरिएशंस और भी है, काफी सारे वेरिएशंस है, बट मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अभी हमने कहा लिया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल सरफेस। कभी क्या करते हैं, इसको वर्टिकल ले लेते हैं। कहा जाए किसको छोड़ दिया, दिस परफॉर्म SHM, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो सबसे पहला काम क्या था बच्चों, ध्यान से सुनना, पहला काम क्या था, टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। इस पे देखते हैं बच्चों फोर्स कौन सा लग रहा है, एक mg, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नाउ यू कैन रियलाइज कि स्प्रिंग यहाँ पे इलोंगेटेड होगा, कितना इलोंगेशन होगा, सपोज x0 है, इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम चाहिए kx0 is equal to mg. So in equilibrium, a spring will not be natural length, it will be elongated by some amount x0 given by this formula. इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल गया, ऑलरेडी स्प्रिंग इलोंगेटेड है। दूसरा स्टेप बच्चों क्या बताया था, ब्लॉक को पुल कर दो, डिस्प्लेस कर दो, कितना डिस्टेंस से x। अब इस पे फोर्सेस देखो बच्चों, तो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर हो जाएगा, mg नीचे है, फोर्सेस दिखा दिए। तीसरा स्टेप बोला था बच्चों, लिखो नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इस पे स्प्रिंग का कितना फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग ऑलरेडी x0 इलोंगेटेड है, फर्दर x इलोंगेट किया तो k x प्लस x0 लग रहा है ऊपर, और mg लग रहा है नीचे। सो ये जो क्वांटिटी है, दिस इज नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिखो यहां तक। हाँ रोशन, एक बार बीडी पे डाल दीजिए ना, बीडी पे डाल दीजिए। हाँ क्वेश्चन कर दीजिए या शॉपिंग कर देते हैं तो चलो सर अभी लिख लिया। देखो नेट फोर्स kx लिखेंगे बच्चों, और ये प्लस kx0 माइनस mg। अब देखो ये mg और kx0 चला जाएगा बिकॉज ये इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, kx, नेट फोर्स kx। देखो नेट फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू x है,
x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, that means this block will perform SHM, और इसका ओमेगा जो हो जाएगा बच्चों k by m ही हो जाएगा, रूट ओवर k by m. Is it clear? Yes, sir. इस भाव्या कहानी समझ में आया? भाव्या का मैसेज आया सर? सर आपने वो x नॉट वाला जो बोला था इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वो क्या बोला? हाँ बता रहा हूँ. आप सबसे पहला स्टेप जो हमने कहा था बच्चों की, अगर SHM दिखाना है तो फर्स्ट उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो. इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स 0 है. देखो ये ब्लॉक पे mg का फोर्स लग रहा है, ये क्या किया, स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया है. ऊपर kx फोर्स लग रहा है. नेट फोर्स 0 होने के लिए kx नॉट जो होना चाहिए mg को बैलेंस करना चाहिए. तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x शिफ्ट करते हैं. तो इस ब्लॉक को अगर x शिफ्ट किया तो स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन हो जाएगा x प्लस एक्स नॉट. तो स्प्रिंग फोर्स बच्चों हो जाएगा k x प्लस एक्स नॉट ऊपर, mg नीचे. नेट फोर्स लिख दिया टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ये आ गया. ये देखो कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं कि अगर ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, उसका जो टाइम पीरियड है, अगर वर्टिकली हैंग किया उसका जो टाइम पीरियड है, दोनों क्या है, सेम है टाइम पीरियड. इज इट क्लियर? दोनों सेम ही है. So what is the difference? What is difference between these two? कहेंगे टाइम पीरियड will be same, but इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड, स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड. और दिस इज द डिफरेंस. और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है बच्चों कि कभी कभी दिया रहेगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ना नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया, इट विल परफॉर्म SHM. टाइम पीरियड तो यही होगा ओमेगा. लेकिन अगर पूछा जाए एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैं वर्क पावर एनर्जी में बताया था. यहाँ पे बच्चों नेचुरल लेंथ में, ये रेस्ट में है, तो नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों mg by k नीचे x नॉट, और फर्दर इतना ही नीचे जाके रेस्ट में आ जाता है. ये वर्क पावर एनर्जी में मैं कराता हूँ. तो अगर नेचुरल लेंथ से रिलीज किया है तो MR वाले बच्चे, MP वाले को समझ में आ गया होगा. MR वाले बच्चे ये जान लें कि इट विल परफॉर्म SHM ऑफ दिस एम्पलीट्यूड. इफ रिलीज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, दिस ब्लॉक विल परफॉर्म SHM ऑफ दिस मच एम्पलीट्यूड. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. तो बच्चों बहुत क्विकली ये कर दोगे, अगर मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है. देखो अभी हमने क्या कहा, इस पे mg का फोर्स लग रहा है, नेचुरल लेंथ से वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस का डिस्टेंस इतना है, इतने का एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है. अगर रिलीज किया वहां से, तो अगर इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ना कहां पे रख दिया, इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, और नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया, दिस विल परफॉर्म SHM ऑफ द सेम ओमेगा, सेम टाइम पीरियड. बट इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग हो जाएगा. एकदम आयुष ने सही कहा कि इसका टाइम पीरियड विल बी सेम, बट इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आ जाएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट विल बी द इलोंगेशन, mg sin theta by k. यस, mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा. सो mg sin थीटा by k हो जाएगा. और मैं फिर से बोल रहा हूं, नेचुरल लेंथ से अगर रिलीज किया है यहाँ भी,
So it will perform SHM of this much amplitude. Yes, प्रथमेश ने भी बताया। बच्चों अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ना अर्थ के जगह पे मून पे लेके चले गए, मून पे, और वो टाइम पीरियड परफॉर्म करेगा, तो क्या वो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा अर्थ के टाइम पीरियड से? अर्थ पे रखते हैं तो, या सेम ही होगा? देन यू विल से दैट कि सर सेम होगा। यहाँ पे जी का कहीं रोल है क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जी का कोई रोल नहीं है। और बहुत क्विकली, और भी जो बच्चे सिंसियरली लिख रहे हैं, जिनको नीट में 180 में 180 लाना है ना, कुछ बच्चे तो टारगेट करो ही यार। पिछले बार बायोलॉजी में 360 में 360 आया, इस बार 2-4 बच्चे फिजिक्स में भी ले आया, मुझे भी थोड़ा खुश कर दो। अगर मान लो एक ब्लॉक है और एक लिफ्ट में अटैच कर दिए हैं, लिफ्ट के सीलिंग से, और लिफ्ट बच्चों जा रहा है एक्सेशन A0 से ऊपर, और लिफ्ट में बैठा दिए हैं। वैभव काट करे तो वैभव क्या देखेगा कि लिफ्ट के फ्रेम में ही SHM करेगा। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन और इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस हो जाएगा। ये बैठ के देखेगा तो एक फोर्स इधर mg है और एक और फोर्स है बच्चों इधर सूडो फोर्स ma0। तो जो बच्चों को समझ में आ रहा है सबके लिए नहीं है, कुछ बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन जो होगा इक्विलिब्रियम में वो हो जाएगा mg प्लस ma0। इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, बट टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड विल रिमेन तो जितने केसेस अभी डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, वर्टिकली हाई कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे है, मून पे लेके चले गए, लिफ्ट में रख दिया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। व्हाट विल बी द डिफरेंस? Difference will be in equilibrium position, in equilibrium different cases में elongation different होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर? MR बैग, श्रेया राठी, श्रेया, दूसरा क्या नाम है, श्रेया ठाकुर, सुमित, शांतनु, संस्कृति, मिलिंद, यस, प्रांजल, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। गुड, बहुत बढ़िया प्रद्युमन। अच्छा, ये काम करते हैं, आज जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आज के भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, तो तुम लोग ध्यान देना, आज के भी सवाल आएंगे टेस्ट में। वेडनेसडे को जो टेस्ट है, मैंने ऑल दो पेपर बना लिया था, बट मैं 3-4 क्वेश्चंस डाल दूंगा, उधर से निकाल दूंगा, तो ध्यान से पढ़ना। मुझे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब नीट वाले को मैंने किया यार, एक स्प्रिंग वाले तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं, 2-3 स्प्रिंग का जोड़ते हैं ना। तो स्प्रिंग का 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है सीरीज। पैरेलल वाला बच्चों आसान है, सीरीज वाला थोड़ा टफ है। बच्चों 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2, ब्लॉक्स कनेक्टेड है, इससे इक्वल टू 0 है।
इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, छोड़ दिया, इट विल परफॉर्म SHM। बताओ इसका ओमेगा क्या है? ये नीट में आ जाएगा। तो आज हमारे बच्चे जितने कर रहे हैं, इवन ऑनलाइन में कर रहे हैं, बट बच्चे हमारे बहुत ही ब्रिलियंट है, यहाँ भी सीख लेंगे। तो K1 और K2 दो अलग अलग दे दिया है, तो करना क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट कर देते हैं x डिस्टेंस। अब देखो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर x हुआ तो इसमें भी x है, तो इसको बोलते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सारे स्प्रिंग में जो कनेक्टेड है सेम इलोंगेशन हो, है ना, then that is called spring are connected in parallel। ये डायग्राम दिख रहा है, कंडीशन क्या है, सेम elongation और compression। तो सर इसको शिफ्ट कर दिया, फोर्स लिख लेते हैं बच्चों। फोर्स क्या आ जाएगा, ये लगाएगा बच्चों K1x स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये लगाएगा K2x, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो नेट फोर्स हो गया K1 प्लस K2 इंटू x। इसी को कहोगे कि अगर एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया तो ये K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट कहेंगे बच्चों K1 प्लस K2 हो जाएगा। गेट क्लियर? यस। यस सर। टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर क्या होता था, m बाई K1 plus K2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई K1 प्लस K2। नोट इट डाउन। अगर 3 होता है बच्चों तो K1 प्लस K2 प्लस K3। मिटा दो इसको, सॉरी मिटा दो इसको। बोलो बच्चों क्लियर? सो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एकदम से ध्यान दो, बहुत आसान है, बायोलॉजी से भी आसान। नाउ
देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। अगर फर्स्ट केस में टाइम पीरियड है बच्चों टी नॉट, तो केस 2 में टाइम पीरियड एन टी नॉट है, तो एन का वैल्यू बताना है। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। 3 से 77 लोकेशा ने भी आंसर किया। बच्चों टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी नॉट 2 पाई क्या होता है रूट ओवर एम बाई के, और इसमें बच्चों हो जाएगा टी डैश 2 पाई रूट ओवर एम बाई के इक्विवेलेंट। 4K। के इक्विवेलेंट हो जाएगा 3K और K, है ना। 4K हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ये 4 को बाहर ले लिया तो हो जाएगा 1/2 रूट ओवर m बाई के, और इसी क्वांटिटी को हमने टी नॉट कहा है, 1/2 इंटू टी नॉट, दैट मीन्स n कितना आ गया 1/2। बोलो बच्चों सही किया क्या? अब नीट में पूछेगा, बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा नीट के हिसाब से। और इसमें देखो कि आधे बच्चों ने सिली मिस्टेक्स कर दिया है, आता है सबको, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। बट एनीवे आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको लॉक करें, समझ में आ गया? ओंकार Yes, बोर्ड sir. के प्रिशा, Yes, sir. अच्छा मैंने ये इसको केस 1 कहा था और इसको केस 2 कहा था, ठीक है ना। शायद श्रेया ने उल्टा समझ ली थी, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले ये ड्रॉ किया था तो हो सकता है इसलिए उल्टा समझ। बच्चों अभी हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया है। तो बच्चों तुम लोग ना अभी जवाब देना, देखते हैं कौन सा बच्चा बोलेगा, कोई नहीं सिर्फ जवाब देगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया, ये है K1, ये है K2, ये है मास ब्लॉक का। ये दो स्प्रिंग बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, और मैसेज करो, अगर सीरीज में है तो S मैसेज करो, पैरेलल में है तो P मैसेज करो। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। These two springs are connected in series और पैरेलल। क्या बात है, मेरे जाल में नहीं फंसे बच्चे, सब सही सही मैसेज कर रहे हैं। गुड। तो कितने बच्चों ने कर लिया? सन्नी ने अभी नहीं। पैरेलल को ज्यादा वोट मिल रहा है, सीरीज भी कुछ बच्चों ने किया है। ज्यादा वोट पैरेलल को, वेल डन बच्चों। पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कंफ्यूजिंग होता है, ये बिगेस्ट कंफ्यूजन है बच्चों में कि 1/1 करके कनेक्टेड है तो सीरीज में नहीं। देखो बच्चों पैरेलल का कहा था सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन, तो ध्यान से सुनना। इसको अगर सपोज एक शिफ्ट किया तो ये कंप्रेस्ड होगा और ये बच्चों इलोंगेटेड होगा, बट ये कंप्रेस्ड एक्स डिस्टेंस है और ये इलोंगेटेड एक्स डिस्टेंस है। ये बच्चों इसको पुश करेगा इधर K1x से, और ये स्प्रिंग इसको पुल करेगा, अपने तरफ पुल करेगा K2x से। दैट मींस दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। So, F जो हो जाएगा वो हो जाएगा K1x प्लस K2x, दोनों सेम अमाउंट से इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसका K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक है।
तो अपने नोटबुक में कर लेना, स्पेशली जिन्होंने एस लिखा था वो तो कर ही ले। ये भी पैरेलल में। सोचो एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेते हैं ना, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, देखते हैं कितने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। ये जेई लेवल का सवाल है बच्चों, नीट लेवल का नहीं है, तो जिनको नहीं आएगा परेशान मत। तो इसको कंप्रेस किया है ए डिस्टेंस से, और तुम्हें दिख रहा है दिस स्प्रिंग इज नॉट कनेक्टेड विद द ब्लॉक बट दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक, और इट इज रिलीज्ड, इट परफॉर्म oscillatory motion, it perform periodic motion, find time period। ये बच्चे मुझे मैसेज करेंगे फोटो खींच के, बिकॉज ये क्वेश्चंस लिखना मुश्किल होगा, बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। सर वो 3K है क्या? K 3K। This spring is not connected, but this spring is connected. It perform SHM, find time period। नेक्स्ट है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। So सपोज इक्विलिब्रियम से इसको शिफ्ट किया है, लेट्स डिस्टेंस x। क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे दोनों स्प्रिंग में सेम अमाउंट से कंप्रेशन होगा या अलग अलग अमाउंट से हो सकता है। बच्चों यहाँ पे अलग अमाउंट से होगा, है ना। पैरेलल में बच्चों दोनों में सेम अमाउंट से होता था, सीरीज में कंडीशंस कुछ और है। तो लेट्स इसको अगर मान लो सपोज हमने x कंप्रेस किया, इसमें इस स्प्रिंग में कंप्रेशन सपोज x2 है और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन सपोज x1 है, दैट मींस ये पॉइंट सपोज x1 मूव किया है। सो क्या कंडीशन ये लिख सकते हो? आर यू कंफर्टेबल इन दिस इक्वेशन? इसमें x1 इसमें x2, तो ये टोटल x हुआ। यस, सनी ने कहा सर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखना बच्चों, अगर इस पे फोर्स में लिखो तो ये लगा रहा है K1 x1 का फोर्स, और ये लगाना होगा K2 x2, ये पॉइंट मासलेस है, तो लिखूंगा K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, और यहाँ पे भी ये K2 x2 लगा रहा है, और यही बच्चों नेट फोर्स होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का
कंसेप्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द बेसिक, हालांकि सारे फॉर्मूले जानते हैं बट बेसिक्स में जानते हैं, ईच स्प्रिंग विल अप्लाई सेम फोर्स, each spring will apply same force, this is the condition, ये लिख लेना बच्चों ये। अब मुझे इसका k इक्विवेलेंट निकालना, तो वी कैन प्रूफ, मान लो इसको अगर एक स्प्रिंग से रिप्लेस करता, एक स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता k इक्विवेलेंट, और इसको भी x डिस्टेंस से सेपरेट करता तो इतना ही फोर्स लगता जितना फोर्स ये लगा रहा है K2 X2, उतना ये भी लगाता। तो देखो x को क्या लिख सकते हैं, F by K इक्विवेलेंट, x1 को क्या लिखेंगे बच्चों, F by K1, x2 को क्या लिखेंगे, F by K2, और मैंने बहुत क्विकली प्रूफ कर दिया, F तो कैंसिल हो जाएगा, 1/K इक्विवेलेंट, तो सीरीज में ये होगा, इसको स्टार मार्क कर लो, 2 स्टार 3 स्टार, इनफैक्ट मेडिकल में तो इतना ही पूछेगा, जेई में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। सो पैरेलल में है तो ऐसे निकालेंगे के इक्विवेलेंट, अगर 3-4 होता तो वैसे ही 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, अगर दो ही है तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों K1 प्लस, सॉरी इसको कर लोगे, K इक्विवेलेंट जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई, और कैन यू से दैट K इक्विवेलेंट जो होगा K1 इंटू ये क्वांटिटी, देखो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है कि नहीं, K2 डिवाइडेड बाय मोर देन K2, तो ये K इक्विवेलेंट जो होगा वो लेस देन K1 होगा। इन द सेम वे यू विल से दिस इज लेस देन K2, ओके। मिटा दो इसको, हेलो, आई होप कि लिख ली होगे, मैं मिटा रहा हूं। जो इसका टाइम पीरियड निकालना, कैन यू फाइंड, बच्चों बहुत ही आसान सा है। क्या ये तीनों बच्चों सीरीज में है या कुछ अलग कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया, श्रेया ने सही से जवाब दिया। बच्चों ये और ये सीरीज में है और ये उसके साथ पैरेलल है, सो इफ यू रिप्लेस दिस टू as one spring,
ये दोनों सीरीज में बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन 3k k1 इंटू k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 6k k1 प्लस k2, तो ये होगा 9k, तो ये हो जाएगा 2k, दैट मींस ये हो गया 2k। और ये सीरीज में नहीं है बच्चों, ये है पैरेलल, सो टोटल k इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा k प्लस 2k, दैट इज इक्वल टू 3k। So time period of this question will be 2 pi root over m by 3k, और श्रेया ने सबसे पहले आंसर किया। बच्चों तो आज ये सवाल अगर सीख लिया तो चलो कुछ तो सीख लिया, कुछ अच्छा सा सीख लिया। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर किनका है? पाठक सर। पाठक सर। ठीक है, दोनों बैच में पाठक सर का है क्या? दोनों बैच में एमआर बैच? यस चलो बच्चों, इसके बाद अभी क्या है, अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बिकॉज कटिंग ऑफ स्प्रिंग है ना, इसमें कुछ चीजें रहेगी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एक स्प्रिंग है और उसको ना दो पार्ट में कट कर दिया, इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो इस पार्ट का कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पार्ट का कितना होगा। सो हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका जो हो जाएगा ना बच्चों, k डैश जो हो जाएगा वो 2k हो जाएगा। स्प्रिंग को जितना छोटा पार्ट में कट करोगे बच्चों, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट होता है a into x। अगर स्प्रिंग छोटा कर दोगे तो उसको x डिस्टेंसेस कंप्रेस करना मुश्किल होगा। और ऐसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर इसको n पार्ट में कट कर दिया, n इक्वल पार्ट में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश हो जाएगा ना, वो हो जाएगा nk। और नीट में बड़ा फेमस सवाल होता है कि वो n इक्वल पार्ट में कट कर दिया और वो सारे को ना इक्वल पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, n स्प्रिंग। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर इसका टाइम पीरियड t0 है तो इसका टाइम पीरियड t डैश क्या होगा? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नेक्स्ट क्लास में लूंगा और तुम लोग खुद से ट्राई भी कर सकते हो। मैंने हिंट दे दिया कि एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट में कट किया और सारे इक्वल पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, इसका अगर टाइम पीरियड t0 है तो मास सेम रखा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। चलो बाय बच्चों।